देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के नेता प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, सबसे पहले सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के लिए सरकार जो सांप्रदायिकरण कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। देखिए, आज वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ चलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल जाती है। उनके नेता आए दिनों ऐसी हिंसक बयानबाजी करते हैं, चाहे गिरिराज सिंह जी हों, टी राजा हों, नीतीश राणे हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, और अब तो इस नई लिस्ट में देवेंद्र जी भी शामिल होना चाहते हैं। आए दिनों नफरती बयानबाजी, केवल हिंदू मुसलमान, केवल भारत पाकिस्तान, जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। तो हमारा देश इसमें भटकना और उलझना नहीं चाहता। आदरणीय सोनिया गांधी जी यही कहना चाह रही हैं कि ऐसी बातों को मत खुदे दिए जो इतिहास में चली गई। ठीक है, कल जो हुआ वो भूल जाए, आज तो वर्तमान में जिए। आज देखिए ना कि डॉलर और रुपए के बीच में कितना बड़ा अंतर हो गया। हम 80-90 रुपया खर्च करते हैं तो हमको $1 मिलता है। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस पर कोई बात करने तैयार नहीं कि जब हमारे देश में रोजगार आएंगे तो हिंदुओं को ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। हम इस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। तो हम समझते हैं कि हिंदू मुसलमान से दूर जाके अब देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए। हमारा देश एक युवा देश है, एक यंग देश है। पूरी दुनिया इसको देख रही है कि एक विकसित भारत कब बने, उस पर कोई चर्चा करने तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है कि जितना हम हिंसक बातें करें, जितनी नफरती बाजार लगाएं, उसी में हमारी दुनिया चलेगी। तो ऐसी बात नहीं है। आज भी लोग मोहब्बत चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और सौहार्द चाहते हैं। सोनिया गांधी जी ने इसी लेख में लिखा है कि महात्मा गांधी की हत्या, मुगल काल इतिहास, ये किताबों से हटा दिया जा रहा है और जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसको, जो पाठ्यक्रम है उसको, उसकी हत्या की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मुगल काल के समय की जो क्रूरता थी वो तो बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। कैसे वो लोग ने यहाँ पर आके फरगाना से हिंसा की, तोड़फोड़ की, मंदिरों को तोड़ा, हमारे धन को लूटा। वो इतिहास के साथ साथ एक इतिहास और होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में एक दो कविताओं से काम नहीं चलेगा। महाराणा प्रताप जी और महाराणा सांगा जी एक दो कविताओं तक सीमित महानायक नहीं रहे हैं। इनके ऊपर तो पूरे लेख होनी चाहिए, पूरी किताब होनी चाहिए, पूरी पुस्तक होनी चाहिए। ये भी सरकारों को ध्यान देनी होगी। और हम तो मांग करेंगे कि हमारे महापुरुषों के साथ साथ जो इस समय हमारे इस आंखों से देखे हुए महापुरुष रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, उनके बारे में भी पुस्तक आनी चाहिए, उनके बारे में भी लेख आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति ने 1966 में एक पार्टी बनाई और मराठी भूमि के लिए, मराठी अस्मिता के लिए, मराठी रोजगार के लिए कैसे आंदोलन किए और पूरी दुनिया और देश में उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। तो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी पर यदि कोई लेख होगा तो हमें नहीं लगता कि बीजेपी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो फोटो लगाते हैं, वो भी नाम लेते हैं। लेकिन ये सरकार 11 साल से बैठी है। 11 वर्षों में न तो इन्होंने हमारे महानायकों का सम्मान किया, न हमारे आज के नायकों का सम्मान किया। इसको केवल और केवल हिंसा, नफरत, इसी में ये इसको इंटरेस्ट है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये भी तो पटल पर आए, जनता के सामने आए, हमारे महानायकों के बारे में बताया जाए। वरना तो इतिहास में हम लोग जाकर क्या देखेंगे? हम एक दो कविताएं सुनने नहीं है अपने महानायकों के लिए, हम पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मुगलों की क्रूरता को तो पुस्तकों में दिखाया जाए और साथ ही साथ हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बारे में पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, ऐसी मांग है शिवसेना की। तो क्या कांग्रेस, आपकी सहयोगी दल कांग्रेस, इससे सहमत होगी? नहीं, ये आप कांग्रेस से पूछना। और कांग्रेस भी, देखिए, कांग्रेस भी इस देश को आगे बढ़ता देखना चाहती है। कांग्रेस भी वही बात करती है जो इस देश के विकास के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी पार्टी रही है। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं। तो कांग्रेस को आप अन्य मत समझिए, कांग्रेस भी इस देश का अहम हिस्सा है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस भी यही मांग करती रही है। अरे, हम तो ये भी मांग करते हैं कि आप वीर सावरकर जी को भारत रत्न दीजिए। हम तो ये भी मांग करते हैं आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न दीजिए। लेकिन बीजेपी 11 सालों से किसका इंतजार कर रही है भाई? पूर्ण बहुमत की सरकार है, इतना बड़ा मैंडेट है आपके पास, राज्य केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तब समझ में आता है कि इनको करना नहीं है, केवल उलझाकर रखना है। इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसी अंतर को अगर इनको दूर करना है तो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की ऊपर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में जगह मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के में दो सामाजिक घटनाएं हुई हैं जो कि काफ़ी चिंता की बात है। बीड़ में एक घटना हुई है जहां पे दो समुदायों में तनाव हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद में दो लड़कों ने एक मस्जिद के दीवार के पास में जिलेटिन ब्लास्ट किया।
अब ओवैसी कर रहे हैं कि क्या ये जो आरोपी हैं दो, इनके ऊपर यूएपीए देशद्रोह का मामला नहीं लगेगा? और देखिए, पहले तो बीड़ में जो मस्जिद के ऊपर बम फेंकने की घटना आई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका निषेध करते हैं, क्योंकि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। सब वहाँ जाकर नतमस्तक होते हैं, तो उनसे आपका कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई लड़नी, आप कानून के माध्यम से लड़ सकते हैं। लेकिन हम हाथ जोड़कर ये भी प्रार्थना करेंगे कि बीड़ में आज ईद है, कल गुड़ी पाड़वा थी, तो वहाँ का जो आपसी सौहार्द है वो बनाए रखें। लोग इन उपद्रवियों की वजह से आपसी मेलजोल है उस पर कोई जहर न घोलने का काम करें, और जो दोषी हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा लगाई जाए। जो एटीएस वगैरह की कार्रवाई होती है, जो बम फेंकने पे सज़ा होती है, वो धर्म देख के बम नहीं फेंके जाते। बम तो कोई भी फेंक सकता है, वो इंसान होता है या शैतान होता है, वो कानून तय करती है। तो हम समझते हैं कि जो भी नियम के अंतर्गत है कार्रवाई होनी चाहिए। आप आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनके ऊपर देशद्रोह लगेगा, इनके ऊपर यूएपीए लगेगा, ये आतंकवादी नहीं है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। आप बीजेपी से ओवैसी को अलग मत मानिए। ओवैसी और बीजेपी मिली जुली काम करती है। ये आपस में तय कर लेते हैं कि मैं ये कहूँगा, तुम वो कहना। नूरा कुश्ती करते हैं, तुम मुझे पटक देना नकली का, मैं तुम्हें पटक दूंगा नकली का। तो इनका पूरा काम ही नकली है। तो ओवैसी की बयानबाजी को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे संविधान और कानून को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो संविधान में हमें अधिकार है, जो कानूनी प्रक्रिया में अधिकार है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मुंबई के मलाड इलाके में पठानवाड़ी में भी एक ऐसी ही घटना हुई। कल कलश यात्रा से लौट रहे दो हिंदू युवकों पर एक भीड़ ने उन पर हमला किया, लाठी डंडे पीटे। एफआईआर हुआ है उसमें। एक एक दोषियों को चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक एक दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारे देश में किसी भी जाति धर्म के व्यक्तियों पर हमले करने का किसी को अधिकार नहीं है। कल गुड़ी पाड़वा था। हमारे युवक अगर अपने हर्षोल्लास में हमारा त्यौहार मना रहे हैं, भगवा लेके चल रहे हैं, तो भगवा को अगर आपने नीचे गिराया है तो आपको कानूनन भी सजा मिलेगी, और अगर आप क्रिया बार बार करेंगे तो प्रतिक्रिया भी यहाँ से हो सकती है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी को, जितने दोषी हैं जो विशेष समाज से अपने आप को बता रहे हैं और उन्होंने हमें अपमानित करने का काम किया है, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी हिम्मत न करे। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में सभी प्रेम मोहब्बत से रहें। आप हमारा सम्मान कीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। आप हमें अगर आंख दिखाएंगे तो आंखें यहाँ भी हैं। आप क्रिया पर प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, आप भगवा का जो अपमान करे उस पर कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि कल जब ये पूरा हंगामा हुआ तो आपके विधायक, शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील प्रभु ने फोन करके पुलिस पर दबाव बनाया कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए मुस्लिम युवकों पर। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ऐसा हमारा शिवसैनिक कर नहीं सकता। हम पूरे मामले को देखेंगे, लेकिन हम फिर यही कह रहे हैं कि हमारे भगवा का अपमान हम नहीं सह सकते। जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी उस पर कार्रवाई करने ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रवक्ता आनंद दुबे, जिनका कहना है कि जिसने भी भगवा का अपमान किया है उस पर कठोर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.